रामू और श्यामू दो भाई थे। रामू घर का बड़ा बेटा था, मेहनती और ईमानदार। वही श्यामू घर का छोटा बेटा, आलसी और कमज़ोर, काम करने से जी चुराता और सारे दिन सोता रहता था। रामू दिन भर खेती का काम करता और घर चलाता। बेटा श्यामू, अपने बड़े भाई रामू को देखो, सारे दिन बेचारा खेत में काम करता है, तो क्यों नहीं अपने भाई का हाथ बटाता है। देखो पिताजी, मुझे काम करने के लिए मत बोला करो, मुझसे ये काम दाम नहीं होता है, समझे। रामू भैया करते हैं ना काम, सब सही तो चल रहा है। फिर भी बेटा, श्यामू खेती में कितना ज़्यादा मेहनत करता है, तुम अपने बड़े भाई का हाथ क्यों नहीं बटा सकते। बात करो अब, मुझे सोने को नींद आ रही है, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत किया करो, समझे। रामू जब घर वापस आता था, देखो रामू, बार तो तुम्हारे खेत में फसल बहुत ही अच्छी हुई है। मुझे नहीं लगता इतनी फसल तुम अकेले देखभाल कर सकते हो। तुम्हारा भाई तो सारे दिन घर पर ही पड़ा रहता है ना, तुम अपने भाई से क्यों नहीं काम कराते, थोड़ी तुम्हारी ही मदद हो जाएगी। रामू, देखो भाया, मेरा भाई भी मेरे काम में हाथ बटाता है और हम अपने आप ही खेती का काम कर लेंगे। आप अपना ध्यान रखो, मेरे भाई भी बहुत मेहनती है। रामू अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी फसल की चिंता भी थी। लेकिन बेचारा रामू अब क्या करता। देखो पिताजी, घर पर रहकर मैं परेशान हो गया हूँ। आज मैं और मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, आ जाऊँगा मैं थोड़े दिन बाद घूम कर वापस, ठीक है। बेटा, कौन से दोस्तों के साथ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है। यहीं रहकर अपने भाई का हाथ क्यों नहीं बटाता तू। पिताजी, मैं बस आपको बता रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ बस, अब आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। ये कहकर श्यामू अपने दोस्तों के साथ गांव से बाहर चला गया और ना ही उसके दोस्तों की संगत अच्छी थी। जब रामू घर आया तो पिताजी ने श्यामू के बारे में रामू को सब बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है। श्यामू थोड़ी चिंता में तो आ गया। श्यामू और उसके दोस्त किसी जंगल की पुरानी हवेली देखने चले गए। श्यामू, चलो हम सब एक गेम खेलते हैं। हम सब धीरे धीरे इस कुएं में जाएंगे और जो बाहर पहले सबसे आएगा वो इस गेम को जीत जाएगा, ठीक है श्यामू। ये उन दोस्तों की ही चाल थी। हम श्यामू को इस कुएं में उतार चले जाएंगे और वो कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं आ पाएगा। श्यामू, जो काफ़ी मूर्ख था, उस कुएं में उतर जाता है और उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। टिंकू मिंटू, कहाँ हो तुम, बाहर निकालो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन टिंकू और मिंकू तो वहाँ से जा चुके थे। श्यामू इस जंगल में अब अकेला फंस चुका था। पिताजी, 2 दिन हो चुके हैं, श्यामू अभी तक घर वापस नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। अब तो मुझे उसकी चिंता होने लगी है। बेटा, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन वो मुझे बताकर भी तो नहीं गया कि वो कहाँ गया है। पिताजी, आपको पता है क्या कि वो अपने दोस्तों के साथ गया था, और वो कौन दोस्त है। हाँ रामू, वो हमारे गांव के टिंकू मिंकू है ना, वो उनके साथ गया था, तुम जाके उनसे पता करो। श्यामू टिंकू और मिंकू के घर की तरफ निकल जाता है, तभी उसे टिंकू मिल्कू मिल जाते हैं रास्ते में। टिंकू, श्यामू अभी तक घर नहीं आया, वो तुम्हारे साथ ही गया था ना घूमने, तो वो कहाँ गया। देखो रामू भाया, श्यामू हमारे साथ गया ज़रूर था, लेकिन वो जंगल में जाते ही कहने लगा कि मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। हमें लगा कि वो घर वापस आ गया होगा। श्यामू तो अभी भी घर वापस नहीं आया है, फिर श्यामू कहाँ चला गया। रामू अपने घर वापस आता है और टिंकू मिंकू ने जो बात बताई थी वो आकर अपने पिताजी को सब कुछ बता देता है। देखो बेटा, एक काम करो, तुम जंगल जाओ और श्यामू को वहाँ ढूंढो, क्या पता वो मिल जाए, और मैं हमारे रिश्तेदारों के घरों पर पहुँच जाता हूँ, क्या पता वो वहाँ गया हो। रामू घर से श्यामू को ढूंढने के लिए जंगल निकल जाता है। तभी उसे गांव का एक आदमी मिलता है। रामू भाया, कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें अपनी फसल नहीं काटनी, फसल को काटने का समय आ गया है, अगर अब नहीं काटा तो तुम्हारी फसल खराब हो सकती है।
बाया फसल तो मैं काट लूँगा, पर अभी मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रामू बाया, जंगल की तरफ तुम्हें क्या काम है? मेरी मानो तो जंगल की तरफ मत जाओ। क्यों बाया, जंगल की तरफ क्यों ना जाऊँ मैं? बाया, जंगल की तरफ वो पुरानी हवेली है ना, उससे किसी आदमी की आवाज़ें आ रही है और वो हवेली भी भूतिया है। रामू उस आदमी को धन्यवाद करके जंगल की तरफ चला गया और उस हवेली में पहुंच गया, लेकिन उसे शामू कहीं भी नहीं मिला। जब रामू वापस आ रहा था, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, कोई है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये तो शामू की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ तो कुएं में आ रही है। रामू वहाँ कुएं के पास गया और शामू को बाहर निकाल लिया। घर आकर शामू ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ और किसने क्या करा। रामू भैया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपको घर वालों को छोड़कर दूसरे लोगों पर भरोसा कर लिया। आज से मैं आपकी खेती में मदद करूंगा और सारी आवारागर्दी छोड़ दूंगा। मैंने तो शामू बेटा पहले ही कहा था, पर कोई ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने परिवार से पहले नकली दोस्तों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।